नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 71 के शिव शक्ति अपार्टमेंट में और आपको बता दूं शिव शक्ति छठ पूजा समिति की तरफ से आज यहाँ छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है और साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से घाट को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है और आप यहाँ छठ व्रती जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, वो मौजूद हैं। और आइए आपको हम यहाँ पे जो आयोजन करता हैं उनसे आप लोगों से रूबरू करवाते हैं और जो समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो कार्यकारिणी सदस्य, उन सभी से आपसे मुलाकात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी दीपक जी, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग 22 वर्षों से जो छठ पूजा का आयोजन हो रहा था, लेकिन अस्पताल बनने की वजह से 2 वर्षों से जो है इसका आयोजन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आगे पेट्रोल पंप के पास हो रहा था। लेकिन यहाँ माताओं बहनों के आग्रह पे जो है कि जिनको दूर जाने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने जो है सेक्टर के अंदर फिर से दोबारा से छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे शुरू करवाया है और जिससे पूरे सेक्टर वासियों में एक उत्साह का माहौल है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उनमें खुशी की लहर है कि एक बार फिर से उनके सेक्टर के अंदर ही छठ पूजा का आयोजन हो रहा है और यहाँ हर तरह की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था चारों तरफ पुख्ता है, चारों तरफ CCTV कैमरा से लैस है और प्राधिकरण और प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे जो भी संस्था के सदस्य हैं वो भी लगातार मेहनत करके व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। क्या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है उसमें क्या कोई स्पेशल गायक या कोई सिंगर कुछ आ रहे हैं? जी दीपक जी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी पहले से, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर पिंकी मंडल और उनका एक जो संगठन होता है, उनकी जो टीम होती है, उनके द्वारा हमारे यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर जो धार्मिक झांकियाँ होती है वो और सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक गाने पे भजन ही उनको गाना है। इस खास करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनको। इस तरह की तैयारी है सांस्कृतिक, जैसा आपने पूछा है। कितनी तादाद में यहाँ भक्तजन आने वाले हैं? यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्तजन आने वाले हैं और सभी लोगों के अंदर जो है हर्ष उल्लास है कि हम लोग जो है यहाँ पे मिलजुल करके बहुत भव्य तरीके से छठी मैया का व्रत का आनंद लेंगे और ये जय जयकार करेंगे। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता आ रहा है? ये करीब 20 वर्षों से चला आ रहा है और ये हमारा अंदर सोसाइटी के लिए सब व्यवस्था किया गया है, जिसमें सारे सोसाइटी के लोग बहुत श्रद्धा से और सभी लोग उमंग से साथ पूजा में शरीक हुए हैं। और ये एक ऐसी पूजा है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। आज तक केवल सूर्योदय की पूजा होती है, लेकिन इसमें डूबते सूरज की भी हम लोग पूजा करते हैं। छठ महापर्व एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी पहले हम लोग डूबते सूरज की पूजा करते हैं, फिर सूर्योदय की पूजा करते हैं। ये हमारी परंपरा है और इसी का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार महापर्व छठ महापर्व कहा जाता है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इसमें सबसे प्रधानता है जो डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और छठी मैया जो है सूरज के बहन है, तो इसलिए बहन की पूजा से भाई बहुत प्रसन्न होते हैं, भाई की पूजा से बहन प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए से छठ व्रत को महान कहा गया है। जो छठ पूजा डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, फिर उगते हुए सूरज की पूजा होती है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है नशे की लत की तरफ भागती जा रही है, पूजा पाठ, संस्कार, संस्कृति को भूलती जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे कि नशा से दूर रहें और भक्ति और बड़ों का आदर करना सीखें, माता पिता के साथ रहें और सनातन धर्म की जय। और बच्चों में माता पिता को भी अपने बच्चों को सनातन के विषय में बताना चाहिए और इस पर्व को मनाने से हमारे बच्चे भी हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए छठ मैया की, एक बार बोलिए छठ मैया की, छठ मैया की। छठ मैया महापर्व का बड़ी आज खुशी की बात है। पहले यहाँ होती आई है 20-22 साल से, अब दोबारा से फिर अपने घर परिवार में छठ पूजा हो रही है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी खुशी की बात है, आज परिवार में हो रही है, अच्छी खुशी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। आजकल लोगों ने अपने घर में एक टब की व्यवस्था करके अपने गली में छोटा सा कुंड खन के मतलब उन्होंने अपना प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है, पर जो एक समाज के साथ पूजा होती है उसको किस नज़र से देखते हैं? समाज के साथ बड़ा अच्छा लगता है, पूरा परिवार होता है, समाज होता है, अच्छा लगता है। होने को तो कुछ अकेले कर लो,
अपनी सोच है, पूजा है, मन है, अकेले भी कर सकता है इंसान, पर एक जब सामूहिक होता है उसमें एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही महत्व होता है उसका। छठ महापर्व जो है वो पर्व नहीं महापर्व है जी। और इस महापर्व को इतना ज़्यादा हर्षो उत्साहित होकर के उल्लासपूर्वक मनाते हैं क्योंकि भगवान सूर्य जिस प्रकार से रोशनी देते हैं और रोशनी से ही हमारे रोम रोम में प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम एक आत्मविश्वास और उत्साहित हो जाते हैं और उसी उत्साह के साथ अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। इस छठ पूजा में भगवान सूर्य की उपासना महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो माता बहनें हमारी 36 घंटे एक कहते हैं निर्जला व्रत हो जाता है, बहुत बड़ा व्रत माना जाता है कि आज तक ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो इतने घंटों का होता है। जी, एक्चुअली ये खास करके पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इसके अलावा सुख शांति और समृद्धि परिवार में बना रहे, भगवान सूर्य की तरह परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य तेज प्रदान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसी कामना लेकर के इतना कठोर तप करते हैं। और जब भी हम कठोर तप करते हैं तो उसका परिणाम हमको मिलता ही है, उसका फल मिलता है। हम लोगों ने किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, और एक ये ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य देव की पूजा होती है। जी हाँ, ये तो स्पष्ट है कि सूर्य और चंद्रमा साक्षात देवता हैं जी। और साक्षात देव की पूजा करने से हमको बड़ा मन प्रसन्न होता है। और ये घाट में जल में एक तरह से अपने आप को समाहित करके समाधि लेकर के जो भगवान सूर्य को हम अर्घ देते हैं वो सीधा हमारा अर्घ उनको प्राप्त होता है, क्योंकि हम उन्हें देखते हैं और उनका किरण हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारा और उनका एक आपसी सामंजस्य और आपसी कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है सो हम भगवान सूर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो पाते हैं। तो देखा आपने सेक्टर 71 शिव शक्ति छठ पूजा समिति की तरफ से जो ये आयोजन रखा गया है, छठ का एक महत्व ये भी बताते हैं कि जो जल में खड़े होके जो अर्घ दिया जाता है, सूर्य की किरणें हमारे अंदर पॉजिटिविटी को प्रवेश करती है और इस जल के माध्यम से हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। इसलिए कहते हैं समूह में रह के आप छठ महापर्व जरूर करें, क्योंकि अकेले खड़े होके छठ महापर्व या कोई भी त्योहार कहीं भी शोभा नहीं देता है। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।